दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर उन कैंडिडेट्स द्वारा पूछा जाता है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। और वो सवाल है कि क्या 10th के बाद एनडीए की तैयारी की जा सकती है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को मैं बता दूं कि बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल होना चाहते हैं तो आप 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद से ही एनडीए की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा क्योंकि एनडीए मैथ सिलेबस 11th और 12th क्लास के टॉपिक्स को कवर करता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 11th क्लास में आने के बाद आप एनडीए रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एनडीए के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ ले कि आपको कम से कम एक स्टडी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो एनडीए की तैयारी कर रहा हो। फिर चाहे वो कोई भी हो, दोस्त, भाई बहन या कोई पड़ोसी, लेकिन वो भी सीरियसली एनडीए की तैयारी में लगा हो, ये जरूरी है। अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए फायदेमंद यही होगा कि आप एक स्टडी पार्टनर रखें जो आपकी तरह डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड हो। सफलता के लिए मिलकर तैयारी करें। एक बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपका पार्टनर आपकी तरह कमिटेड हो ताकि आपको परेशानी और बेकार में मेहनत ना करनी पड़े। आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप दोनों मिलकर रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करें। अगर आप में अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा भी संदेह है तो आगे ना बढ़े, यह आपके सारे समय और मेहनत को बर्बाद कर देगा। आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके जितना अच्छा हो या अगर नहीं तो आपसे बेहतर हो, तभी आगे बढ़े। इस तरह अगर आपके साथ वो कदम नहीं मिला पाता तो भी आप खुश रहेंगे क्योंकि आपका दोस्त आपकी तरह इक्वली डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड है। ध्यान रखें कि आपका ग्रुप छोटा होना चाहिए, 3 से ज्यादा लोग आपके ग्रुप में ना हो, इसी में समझदारी है। अब आप सोच रहे होंगे पार्टनर मिल गया तो क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलकर इंग्लिश सुधारें। अब आप दोनों एक बुक स्टोर में जाएं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक फिक्शन बुक खरीदें, जैसे मिस्ट्री, कहानी, सेल्फ हेल्प इत्यादि। दोनों साथ मिलकर डिसाइड करें कि आप उसे 2 महीने में पूरा करेंगे। आप शायद उसे 1 दिन या हफ्ते में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इतना ज्यादा करना जरूरी नहीं है क्योंकि 11वीं क्लास में आपके पास ज्यादा फ्री टाइम नहीं होगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप हर रात सोने से पहले या अपने दूसरे फ्री टाइम में उसे पढ़ें, जिसके बाद 2 महीने कंप्लीट होने पर आप दोनों एक दूसरे को उस किताब की पूरी समरी इंग्लिश में इस फॉर्मेट में बताएंगे। मैंने इस किताब को क्यों चुना, कहानी क्या थी और मेरी राय, किताब में मैंने क्या सीखा, लेखक के बारे में। यह आपके एनडीए लिखित परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी बहुत मददगारी साबित होगा। और चिंता न करें, चाहे आपने छोटी सी किताब पढ़ी हो या फिर कोई नॉवल, इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम शुरुआत तो करें। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश में अच्छे ग्रिप के लिए आप इंग्लिश कॉमेडी भी देखें। 2 महीने के बाद भी आप इसी तरह प्रोसीड करें जब तक कि आप 12वीं क्लास तक ना पहुंच जाए। ओवरव्यू ऑफ एनडीए इंग्लिश इन 11th क्लास। अब अगर एनडीए इंग्लिश सिलेबस की बात करें तो इन टॉपिक्स को नोट कर ले। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन। हर महीने एक संडे को साथ आकर इनमें से एक टॉपिक को सॉल्व करें। मिशन एनडीए बुक में इन सभी टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टेट्स अवेलेबल है। ये एक सॉलिड अप्रोच है जो आपको एनडीए इंग्लिश की तैयारी में एक्टिव रखेगा और आप एनडीए इंग्लिश के 90% सवालों का जवाब दे सकेंगे। दूसरा है जनरल नॉलेज। अब ये समझे कि इंग्लिश के बिल्कुल अलग जनरल नॉलेज में आपको काफी सारे फैक्ट्स को जानना और याद करना होगा। इसलिए आपको 11th क्लास में जनरल नॉलेज पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि 11th क्लास के सिलेबस का काफी लोड आप पर ऑलरेडी होगा। अब बारी आती है एनडीए मैथ्स की, लेकिन ध्यान दें आपको 12th क्लास के टॉपिक्स को अभी भूल जाना चाहिए। बस 11th क्लास के सिलेबस पर ध्यान दें। 11th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंसेस के अलावा 11 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एनडीए एग्जामिनेशन में आएंगे, जैसे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, बाइनरी सिस्टम, लॉगरिथम, complex numbers, quadratic equations and linear inequalities, sequence and series, permutation and combination, binomial theorem, conic sections, trigonometric ratios and equations, properties of triangle, straight lines, 3-dimensional geometry, statistics। इस तरीके के साथ आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इन 12 टॉपिक्स को 12th क्लास में कवर किया जाता है। कार्टेशियन सिस्टम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, graphical representation, limits, continuity, differentiability, derivatives, application of derivatives, integration, application of integrals, differential equation, matrices and determinants, probability distribution, vectors। मान लीजिए आपका 11th क्लास में पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है।
स्कूल में इसको समझे और घर आकर उस दोस्त के साथ या अपने ग्रुप के साथ बैठे और मिशन एनडीए बुक में रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर्स खोल लें और प्रैक्टिस करें। आपको ये किताब इसलिए रेफर करनी चाहिए क्योंकि इससे आप लेवल वाइज तैयारी करेंगे। इस बुक में आप बेसिक्स शुरू करेंगे, फिर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें इजी, मीडियम और हार्ड डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस ऑर्डर में दिए हुए हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में प्रयोग किए जाने वाले सॉलिड मेथड की। सॉलिड मेथड फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एनडीए मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ 2.5 घंटे हैं, जिसमें आपको 120 सवालों का जवाब देना है। इसका मतलब यह है कि आपके पास सिर्फ 75 सेकंड्स होते हैं, जिसमें आपको सवाल पढ़ना, समझना और जवाब मार्क करना होगा। इसलिए आप स्कूल में पढ़े हुए चैप्टर को अपने पार्टनर के साथ बैठकर रिवाइज करें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो एक दूसरे से पूछकर उसको क्लियर करें। अगर डाउट क्लियर ना हो तो उसके बारे में सर्च करें। तो अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो उसे मार्क कर ले, ताकि उस डाउट को नेक्स्ट डे स्कूल में क्लियर कर सके। एक बार चैप्टर के बेसिक्स और एग्जाम्पल क्लियर हो जाने पर लेवल 1 के क्वेश्चंस बुक में से सॉल्व करें। मान लीजिए कि लेवल 1 में 15 क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब आपके पास एनडीए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सिर्फ 18 मिनट्स और 45 सेकंड्स हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसलिए अलग अलग बैठें और स्टॉप वॉच को 18 मिनट्स और 45 सेकंड्स के लिए सेट करें और सॉल्व करना शुरू करें। इस समय आप एक दूसरे की मदद ना लें। जब समय खत्म हो जाए देखिए आपने कितने सवाल सही और गलत किए हैं। गलत या जिनके आपने जवाब नहीं दिए उन्हें सर्कल करें। अपने जवाब की जांच करने के बाद आप एक दूसरे के सॉल्यूशंस क्रॉस चेक करें। ये पॉसिबल है कि आपने कुछ सवाल सही किए हो जो आपके दोस्त ने नहीं किए होंगे। अगर अभी भी आप काफी सारे लेवल 1 के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको अभी सभी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। कंसेप्ट्स के क्लियर हो जाने पर सिमिलरली लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करें। ध्यान रखें कि एनडीए स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैनर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना हो सके शॉर्टेस्ट वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड पॉसिबल वे है जिसकी मदद से आप 10th के बाद से ही एनडीए की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस तरीके को फॉलो करके आप पूरी तरह से एनडीए इंग्लिश के लिए तैयार हो जाएंगे और आप एनडीए मैथ सिलेबस के आधे सिलेबस को कवर कर लेंगे। इस अप्रोच को फॉलो करके चांसेस है कि आप अप्रैल में होने वाले एनडीए एग्जाम को क्लियर कर ले, क्योंकि आप जस्ट 12th क्लास में एंटर हुए हो, इसलिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। पर हाँ, सितंबर अटेम्प्ट में आपके चांसेस एनडीए क्लियर करने के काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि तब तक आप बाकी के सिलेबस को भी कवर कर चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे बाकी के एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें जो आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अगर आपका प्रेपरेशन को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। लाइक करें हमारी वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में।